अब गजराज स्नान कर रहे हैं, आनंद के साथ में बैठे हुए हैं, परिवार के साथ में हैं, बड़ा आनंद आ रहा है वहां पर। अब ग्राह ने धीरे धीरे गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र में भी 10,000 हाथियों का बल था। तो गजराज ने भी सोचा कि जलीय जंतु होगा, कोई छोटा मोटा जीव होगा जो मेरे पैर के नीचे दब गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को खींच रहा है। गजेंद्र बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद की अनुभूति है और परिवार के साथ में स्नान कर रहे हैं। कोई कहीं पर बैठा है, कोई कहीं पर लेटा है, कोई स्नान कर रहा है। बड़ी सुंदर झांकी है। अब धीरे धीरे जब गजेंद्र ने देखा, नीचे की ओर सिर किया, तो वहां से रक्त खून की धारा धीरे धीरे निकल रही थी। पानी में, जल में कोई भी सामग्री को अपन डालते हैं तो वह धीरे धीरे ही दिखाई पड़ती है। अब समझ लीजिए कि कितना रक्त निकला होगा जब वो है उस सरोवर में जरा सा लाल वर्ण का पानी दिखाई दिया। गजेंद्र अपना पैर ऊपर की ओर खींच रहे हैं और ग्राह गजराज का पैर नीचे की ओर खींच रहा है। अब गजेंद्र भी ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं और ग्राह भी नीचे की ओर खींच रहा है, क्योंकि वह जल का जीव था, इसलिए उसमें अधिक बल था। उसकी बल की अधिकता के कारण वह नीचे की ओर खींच रहा था। अब धीरे धीरे और समय व्यतीत होते गया। शाम का समय होने वाला था, सूर्य अस्त का समय होने वाला था और गजेंद्र कहने लगे अपनी पत्नी से कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर को कोई पकड़ करके खींच रहा हो और रक्त की धारा भी बह रही है, इसलिए आप सभी मिलकर के एक काम करिए कि मेरे को सूंड से पकड़ करके एक दूसरे को खींचिए तो मेरा पैर निकल जाएगा। गजेंद्र की पत्नी और बच्चे सभी परिवार के साथ में एक दूसरे को पकड़ करके खींच रहे हैं, लेकिन गजेंद्र का पैर वहां से टसके मस नहीं हो रहा है, वह जरा भी नहीं हिल रहा है। गजराज के परिवार वाले सभी छोड़ करके अपने घर चले गए। अब गजेंद्र पर विपत्ति है और जब किसी पर विपत्ति आती है तो कोई किसी का नहीं होता है। गजेंद्र अपने मन में विचार कर रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, इस संसार में सब मतलब के साथी हैं,
ना कोई किसी का पुत्र है और ना किसी की कोई पत्नी है। आज मेरी पत्नी भी मुझको छोड़ करके चली गई। परिवार वाले सभी लोग छोड़ करके चले गए, कोई किसी का नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अब गजेंद्र मन में बहुत दुखित हैं। बहुत दुखित हैं, बहुत चिंता में वह मन में सोच रहे हैं, केवल एक भगवान ही हैं, उनके ही शरण में चलना चाहिए। गजेंद्र ने एक पुष्प लिया और अपनी सूंड को ऊपर की ओर उठाया और सीधे नारायण भगवान का स्मरण किया। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल भगवान का स्मरण किया, जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। केवल नमस्ते, कोई भी भगवान का स्मरण नहीं किया गजेंद्र ने। ना ब्रह्मा जी का किया, ना भगवान विष्णु का किया, ना भगवान शिव जी का किया, केवल नमस्ते कहा। ना देवी जी का स्मरण किया। अब संपूर्ण देवता एक दूसरे को देख रहे हैं कि गजेंद्र पर बड़ी विपत्ति है और गजेंद्र ने कोई भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। अब देखो, इस विपत्ति के समय में कौन उनकी रक्षा करने के लिए जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे नाम का स्मरण करता तो मैं अवश्य पहुंच जाता और गजेंद्र की रक्षा करता। भगवान शिव जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मेरे नाम का स्मरण करता तो मैं अवश्य जाता। अरे मेरा नाम नहीं लेता, मेरे मंत्र का जाप नहीं करता तो भोले बाबा ही बोल देता तो मैं पहुंच करके रक्षा करता। आशुतोष बोल देता। देवी जी कहती हैं कि काली जी बोल देता, सरस्वती बोल देता, माँ शारदा कह देता, गायत्री कह देता, सावित्री बोल देता, गीता सीता कुछ भी नाम बोल देता तो मैं अवश्य पहुंचती। क्योंकि माँ तो माँ होती है। पुत्रो जायेता क्वचिदपि माता न भवति। माँ परम्बा जगदम्बा बोल रही हैं कि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन गजेंद्र मेरा नाम स्मरण करता तो मैं अवश्य पहुंचता और उसके प्राणों की रक्षा करता। इस प्रकार से संपूर्ण देवी देवता आपस में अपने आप बातचीत कर रहे हैं। गजेंद्र ने केवल भगवान
का स्मरण किया